इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही चुनाव आयोग अपने ही फैसले से पलट गया है। एक तरफ सीजीआई संजीव खन्ना भड़के हैं और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नोटिस थमाया है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने घुटने टेक दिए हैं। आपको बता दें, वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर ज्ञानेश कुमार ने कबूलनामा जारी किया है। इतना ही नहीं, राजीव कुमार की तरफ से लिए गए सबसे बड़े फैसले को एक ही झटके में पलट दिया है। फिलहाल जैसे ही एक्शन हुआ है, मोदी सरकार की हालत खराब हो गई है। तो क्या एक्शन हुआ है और इस एक्शन के बाद कैसे चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। और आखिर क्यों ज्ञानेश कुमार पर पहली एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अब किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं होंगे 1200 से अधिक मतदाता, चुनाव आयोग का फैसला। तो चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा एक्शन लिया है। और जब से चुनाव आयोग ने यह एक्शन लिया है, सोशल मीडिया पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में प्रत्येक पोलिंग बूथों पर वोटर्स की संख्या को 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। जब यह मामला निकलकर सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची तो सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद इस मामले की सुनवाई करते हुए तब के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नोटिस थमाते हुए जवाब तलब किया कि यह बताइए कि आखिर कैसे ईवीएम 1500 वोटों को संभाल पाएगी। तब मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से तल्ख टिप्पणी करते हुए जवाब तलब किया गया था कि यह बताओ कि आखिर किस आधार पर 1200 की संख्या को बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की थी और सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह से कहा था कि जल्द से जल्द नोटिस का जवाब दिया जाए और हलफनामा दाखिल किया जाए कि आखिर किस तर्क के आधार पर 1200 की संख्या को प्रत्येक पोलिंग बूथों पर 1500 कर दिया गया है। तो तर्क मांगा गया था, जवाब मांगा गया था, नोटिस जारी किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग जवाब कैसे देगा जब उसके पास कोई तर्क ही नहीं है। आपको बता दें, अभी किसी तरह की कोई भी जनगणना नहीं हुई है, कोई आधार नहीं है कि प्रत्येक पोलिंग बूथों पर वोटर्स की संख्या को 1200 से 1500 कर दिया जाए। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में कथित तानाशाही चलाते हुए तब के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस संख्या को बढ़ा दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया। चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया और अब जब नोटिस जारी किया गया है, जवाब देते नहीं बन रहा है, तो फैसले को आनन फानन में अचानक से पलट दिया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से प्रत्येक पोलिंग बूथों पर वोटर्स की संख्या को 1200 कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जब विधानसभा चुनाव हुए तो आखिर के 1 घंटे में 76 लाख से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। इसको लेकर भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। तो नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जब चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है तो आप देख सकते हैं कि कैसे फैसले को ही पलटा जा रहा है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए था कि प्रत्येक पोलिंग बूथों पर संख्या 1500 होगी या फिर कि 1200 होगी। फिलहाल जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस संख्या को 1500 से घटाकर फिर से 1200 कर दिया है, अब पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार चुनाव आयोग को, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर तरफ से नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब जब नोटिस का जवाब दिया नहीं जा रहा है तो चुनाव आयोग डैमेज कंट्रोल कर रहा है और डैमेज कंट्रोल तो ऐसा किया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से वोटर आईडी पर पड़े हुए ईपीआईसी नंबर को लेकर भी बवाल खड़ा हुआ है। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव जो कि बंगाल में होने वाले हैं उसके ठीक पहले इस मुद्दे को उठाया है और ममता बनर्जी की पार्टी ने साफ कह दिया है कि फर्जी वोटर आईडी तैयार किए जा रहे हैं,
फर्जी ईपीआईसी नंबर जारी किए जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा चल रहा है। फिलहाल इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया और जवाब देते हुए बाकायदा एक कबूलनामा जारी कर दिया गया। आप अच्छे से जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज निकलकर सामने आई और इस प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ईपीआईसी नंबर जो कि वोटर आईडी पर पड़ा होता है वो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वोटर भी डुप्लीकेट है। तो पहले तो कह दिया कि वोटर डुप्लीकेट है, ईपीआईसी नंबर से ये तय नहीं होता है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं इस बयान से भी, इस प्रेस रिलीज से भी चुनाव आयोग पलट गया है। आपको बता दें ममता बनर्जी के आगे चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है, झुक गया है। और तो और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जितने भी एपिक नंबर या फिर यूं कहें ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेट हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाएगा। इतना ही नहीं, कल यानी कि 18 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में फर्जी ईपीआईसी नंबर को खत्म करने के लिए कवायद की जाएगी। आपको बता दें बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अब पैन कार्ड की तरह आधार कार्ड से वोटर आईडी को भी जोड़ा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। पहले कहना था कि ईपीआईसी डुप्लीकेसी का मतलब यह नहीं है कि वोटर्स डुप्लीकेट हैं और अब आप देख सकते हैं कि इसी डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए अचानक से मीटिंग बुलाई गई है। तो चुनाव आयोग हर तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जो वोटर्स की संख्या है उसको 1200 कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग अपनी ही प्रेस रिलीज से भाग खड़ा हुआ है। फिलहाल अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको बता दें एक तरफ चुनाव आयोग अपने ही बयान से पलट गया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने दिल्ली के थाने में ज्ञानेश कुमार पर पहली एफआईआर दर्ज कराने की कवायद शुरू कर दी है। वोटर लिस्ट में धांधली के लिए दिल्ली के जो चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन है उसमें कंप्लेंट हमने कर रखी है, वो मैं आपके दर्शकों को भी दिखा देता हूं आपके माध्यम से। ये है कार्रवाई तो करने की है और ऑब्वियसली तो अमित शाह साहब की जो कंट्रोल्ड दिल्ली पुलिस है वो उसके सबसे बड़े बॉस हैं दिल्ली पुलिस के, उसमें तो कोई कार्रवाई होनी नहीं थी, एफआईआर दर्ज नहीं करनी थी, तो हमने कोर्ट में भी एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई कर रखी है। तो हमने प्रैक्टिकल काम किया है जिसकी वजह से ये धांधली वोटर लिस्ट की रुकेगी। वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट में धांधली की ये ईपीआईसी नंबर जो डुप्लीकेशन है ये वोटर लिस्ट में धांधली का सबूत है। तो सुना आपने, सारे के सारे सबूत सामने आ चुके हैं। दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अगर इस एफआईआर पर एक्शन नहीं हुआ तो कोर्ट में याचिका को भी लगाया जा चुका है। तो ज्ञानेश कुमार चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ डैमेज कंट्रोल किया है, वहीं दूसरी तरफ राजीव कुमार समेत पूरी की पूरी मोदी सरकार को ही फंसा कर रख दिया है। फिलहाल जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ है, जिस तरीके से फैसले को पलटा गया है और जिस तरीके से चुनाव आयोग अपने ही बयान से भाग खड़ा हुआ है, ऐसे हालातों में आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर, फैसले के पलटने पर, ज्ञानेश कुमार की हालत पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।